वह बेरोजगार था। एक मैकेनिक की सड़क किनारे लगने वाली दुकान पर जाया करता था। दिन भर वहाँ खटने के बाद सिर्फ 30 रुपया मजदूरी बनती। 30 रुपया और 8 जनों का परिवार। रोटी पकती तो चावल रह जाता, और चावल पकता तो सालन के शोरबे में खाया जाता। दाल की छुट्टी। वह कुछ खास पढ़ा लिखा भी न था कि रोज़गार का कोई बड़ा ख्वाब देख सकता। हाँ, कभी कभी यह ज़रूर सोचता कि अगर गाड़ियों की मरम्मत का एक खोखा रखने की उसकी भी हैसियत हो जाए और उसे वह कहीं रख सके तो 100 रुपया दिन की कमाई का जरिया बन सकता है। पर इतना छोटा सा ख्वाब भी पूरा होते ना दिखता था। वह रोज़ काम पर जाता और रोज़ ऐसी ही बातें उसके दिमाग में चलती। उस दिन भी यही हो रहा था। वह पंक्चर सुधारने के लिए एक चक्का खोल रहा था और दिमाग में चल रही थी जो रील, उसे वह देख रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क पार करने वाले एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी। वह मोटू और खूबसूरत आवारा पिल्ला एक ट्रक के नीचे आने को ही था कि वह अपने हाथ में पकड़े हुए औजारों को फेंक कर दौड़ा। दुकान पर बैठा उसका मालिक और ग्राहक समझ ही न सके कि वह अचानक इस तरह क्यों भाग खड़ा हुआ है। उन लोगों ने देखा कि वह पिल्ले को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। उसने ट्रक के सामने सिनेमाई अंदाज में एक छलांग लगाई और पिल्ले को अपनी छाती में दबोचकर ऐसी कुल्हाटी मारी कि पिल्ले सहित सड़क के उस पार जा पहुंचा। ट्रक दंदनाता हुआ चला गया। सड़क की धूल का गुबार साफ हुआ तो इधर के लोगों ने देखा कि वह मुस्कुराता हुआ चला आ रहा था। पिल्ला उसकी आंख में दबा हुआ कूं कूं कर रहा था। उसका मालिक और ग्राहक अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर उस लोमहर्षक तमाशे को दिल की बढ़ी हुई धक धक के साथ देख रहे थे। वह आया तो मालिक ने माँ की गाली देते हुए झिड़का, अभी मर जाता हरामखोर। वह मुस्कुराता रहा। मालिक का काम है गालियाँ देना। वह प्रेम जताने के लिए भी गालियों का ही सहारा लेता है। वह भी क्या करे। उसके शब्दकोश में अल्फाजों की जो थोड़ी सी रज़गारी है, उनसे ही उसे ज़िंदगी के तमाम मरहले निपटाने पड़ते हैं। जिसकी बाइक का वह पंक्चर सुधार रहा था और भौचक्का होकर उसे देखे जा रहा था, वह उसकी जाबाजी पर फिदा था। उसने कहा भी, वाह, तुम तो बड़े जाबाज हो। जुमे की नमाज के बाद हसन को रुखसत होना था। घर के लोगों की खुशी का ठिकाना न था। अम्मी अब्बू के होठों पर हर वक्त दुआ रहती कि ऐसा कमाऊ और नेक बेटा खुदा सबको दे। ऐसे आए ज़माने में बेऐब बेटे मिलना किस्मत के सिवा और क्या है। हसन मस्जिद से बाहर आया तो हरे रंग वाली एक जिप्सी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे उसी समय ट्रेनिंग पर रवाना होना था। गाड़ी पहले उसे लेकर उसके घर गई। उसने अपना बैग संभाला। अम्मी अब्बू, भाई बहनों, चचा चची और बूढ़े दादा जान को खुदा हाफिज़ कहा। दादा ने पूछा, अब कब लौटोगे हसन बेटे? दादा ने पूछा, अब कब लौटोगे हसन बेटे? उसने खुशदिली से जवाब दिया, ट्रेनिंग पूरी होते ही जल्दी। जिप्सी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। वह लस्टम पस्टम भागा और पीछे की सीट में घुस गया। वहाँ पर एक अजनबी पहले से बैठा हुआ था। उसने अपने सिर पर चौखाने का रुमाल बांध रखा था। आंखें गहरे रंग के चश्मे के पीछे कैद थी। शरीर पर पठान सूट और पैरों में शानदार जूतियाँ थीं। हसन ने कहा, सलाम वालेकुम सर। उसने धीमी मगर गुर्राहट भरी आवाज़ में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम।
शोरगुल सुनकर वही काले चश्मे वाला आदमी कहीं से कूद कर सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथों में AK-47 थी और उसका मुंह उन लोगों की ओर। वह गरजा, कहाँ चल दिए कुत्तों? हसन ने बेखौफ होकर कहा, मज़हब के रास्ते पर। तमाम ट्रेनीज ने बेखौफ होकर बाबुलंद आवाज़ में कहा, मज़हब के रास्ते पर। फिर तो वहाँ आंधियाँ चलने लगी, धूल के गुबार उड़ने लगे, पेड़ों पर बैठे परिंदे घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगे, बादलों जैसी गर्जना और बिजली जैसी कड़क होने लगी। तड़ तड़ा तड़ तड़ जंगल की शांति जख्मी होकर लहूलुहान हो गई। जब गुबार थमा, धूल बैठी, शोर शराबा मिटा, तो ज़मीन पर बेतरतीब ढंग से सोए हुए बहुत सारे लड़के दिखाई दिए, जबकि सोने के लिए उन्हें दरियां मौजूद कराई गई थीं। यह उस कहानी का हिस्सा है जो राजेंद्र चंद्रकांत राय द्वारा लिखित कहानी संग्रह गुलामों का गणतंत्र में शामिल है। गुलामों का गणतंत्र कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ हैं। गुलामों का गणतंत्र, औरत का घोड़ा, कुर्बानी, आदिम, मुर्दा, पुरजा, सिल्क तो अच्छा है मगर, तीसरा खत और खुदा हाफिज़। अभी जो अंश मैंने आपके सामने पढ़ा वह गुलामों का गणतंत्र कहानी संग्रह की अद्भुत कहानी कुर्बानी का हिस्सा है। अगली बार किसी और कथाकार की एक कहानी के अंश के साथ, तब तक लाइफ विद लक्ष्मीकांत से आप सभी को सलाम, आप सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़।